पुराने जमाने की बात है, जब जंगलात घने और नदी नाले साफ व शफाफ हुआ करते थे, तब दो छोटे छोटे गांव थे। एक का नाम था चनारी और दूसरा गंगापुर। दोनों गांव एक ही नदी के किनारे आबाद थे। नदी के इस पार चनारी गांव था, जहां के लोग ज़राअत और मछली पकड़ने पर गुजारा करते थे, और दूसरी तरफ गंगापुर के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने, लकड़ी काटने और फरोख्त करने का काम करते थे। दोनों गांव के दरमियान नदी थी, मगर ये नदी आम नदी नहीं थी। ये नदी अपनी गहराई, अपने सुकूत और अपनी पुरस्रार चमक के लिए मशहूर थी। रात के वक्त जब चांद की रोशनी नदी पर पड़ती तो उसके पानी से नीला सा उजाला फूटता, जो देखने वालों के दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों पैदा कर देता। लोगों का कहना था कि इस नदी के बीचों बीच एक पुराना मंदिर डूबा हुआ है और वहां एक रूह बस्ती है जो नदी की हिफाजत करती है। मगर कभी किसी ने इस राज को जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जो भी इस नदी के बीच गया वापस नहीं आया। गांव के बूढ़े अक्सर रात को चूल्हे के पास बैठकर बच्चों को सुनाया करते, बेटा, इस नदी का पानी आम नहीं। जब हुआ चलती है तो उसके बीचों बीच कोई रोता है, कोई पुकारा जाता है। चनारी गांव का एक नौजवान लड़का था, अर्जुन, बहादुर, ज़हीन और तजस्सुस पसंद। वो अक्सर नदी के किनारे बैठा घंटों पानी को तकता रहता। इसके दिल में सवालों का तूफान था। आखिर नदी में ऐसा क्या है जो सबको खौफजदा करता है? वो फैसला कर चुका था कि एक दिन वो इस नदी का राज जरूर जानेगा। दूसरी तरफ गंगापुर में एक लड़की थी, परिया, जो गांव की सबसे समझदार और निडर समझी जाती थी। इसे भी बचपन से इस नदी के किस्से सुनने का शौक था। कभी कभार वो चुपके से नदी के किनारे आकर पानी को देखती और सोचती, काश कोई हो जो इस नदी के राज को खोल दे। एक दिन किस्मत ने दोनों को मिला दिया। नदी के किनारे अर्जुन माहीगीरी कर रहा था कि अचानक कश्ती उलट गई। प्रिया ने ये मंजर दूसरी तरफ से देखा और फौरन अपनी कश्ती लेकर पानी में कूद गई। उसने अर्जुन को बचा लिया। जब अर्जुन होश में आया तो सामने परिया को देखा। दोनों के दरमियान अजीब सा खामोश लम्हा गुजरा, जैसे नदी ने खुद इन दोनों को मिलाया हो। वो लम्हा उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। अर्जुन ने प्रिया से पूछा, तुम कौन हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गंगापुर की हूं और तुम शायद चनारी के माहीगीर हो। अर्जुन हंसा, हां, मगर लगता है किस्मत ने हमें एक ही नदी के किनारे मिला दिया। वक्त गुजरता गया। दोनों अक्सर नदी के किनारे मिला करते, बातें करते, नदी को देखते और उसके भेद पर गौर करते। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती और फिर मोहब्बत जन्म लेने लगी। लेकिन उनके गांव के लोग इस दोस्ती को पसंद नहीं करते थे। दोनों गांव के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी थी। मामूली जमीन के झगड़े ने नफरत में बदलकर नस्लों तक जड़ पकड़ ली थी। इसलिए कोई भी एक दूसरे के गांव के लोगों से मील जौल नहीं रखता था। एक दिन चनारी गांव के सरदार ने ऐलान किया कि नदी के पार वालों से कोई ताल्लुक रखेगा तो गांव बदर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ गंगापुर के लोग भी यही कहते, मगर मोहब्बत दिल का हुक्म मानती है, गांव का नहीं। अर्जुन और प्रिया ने छप छप कर मलना जारी रखा। एक शाम नदी के किनारे बैठे दोनों ने फैसला किया कि वो नदी के बीच जाकर देखेंगे कि आखिर उसके पानी में ऐसा क्या राज छुपा है। अर्जुन ने कहा, हम दोनों साथ जाएंगे, चाहे जो भी हो। प्रिया ने कहा, अगर हमने सच जान लिया तो शायद दोनों गांवों की दुश्मनी खत्म हो जाए। दोनों ने अगली रात चांदनी में जाने का वादा किया। रात आई, नदी चमक रही थी जैसे नीला जादू बह रहा हो। हवा में खफीफ सरगोशियां सुनाई देती थीं। अर्जुन ने कश्ती तैयार की, प्रिया आहिस्ता से आई। दोनों ने चिराग बुझा दिए ताकि कोई देख न ले। कश्ती हल्की हल्की लहरों पर तैरती आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो बीच में पहुंचे, पानी का रंग गहरा नीला होने लगा। प्रिया ने कान लगाया, जैसे किसी की आवाज आ रही हो। वाकई नदी के बीच से मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। कोई गुनगुना रहा था, शायद रोता था। प्रिया ने डरते हुए कहा, अर्जुन, ये आवाज क्या तुम सुन रहे हो? अर्जुन ने सर हिलाया, हां, कोई कुछ कह रहा है, जैसे मदद मांग रहा हो।
अचानक कश्ती रुक गई। पानी जैसे जिम गया हो। अर्जुन ने नीचे देखा तो लगा जैसे नीचे रोशनी की किरणें लहरा रही है। उसने पानी में हाथ डाला और उसी लम्हे एक जबरदस्त लहर उठी। कश्ती हल गई। प्रिया चीख उठी। अर्जुन ने इसे थाम लिया मगर कश्ती पलटने ही वाली थी। लहर के साथ नीचे से एक छाया उभरी, इंसानी शक्ल की मगर धुंध जैसी, जैसे रोशनी में बनी हो। वो धीरे धीरे बोली, कौन है जो नदी के सुकून को तोड़ने आया है? अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, हम दुश्मन नहीं, सिर्फ नदी की हकीकत जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों गांव में अमन कायम हो। रूह खामोश रही, फिर बोली, ये नदी मेरा मस्कन है। कभी यहां एक मंदिर था। 2 गांव के लोगों ने झगड़े में उसे तबाह कर दिया। मैं वही हूं जो इंसाफ चाहती हूं। जब तक तुम दोनों गांव के लोग नफरत खत्म नहीं करते, नदी किसी को चीन नहीं देगी। ये कहकर रोशनी गायब हो गई और नदी पुरसुकून हो गई। अर्जुन और प्रिया हैरान थे। वो जान गए कि ये सिर्फ नदी नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों की अक्कासी है। अगर दिल साफ हो जाए तो नदी भी शफाफ हो जाती है। अगली सुबह दोनों गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन और प्रिया ने नदी का राज देखा। लोग जमा हो गए। अर्जुन ने सबको बताया कि नदी दरअसल दोनों गांव की नफरत की अलामत है। अगर वो मिल जाए तो नदी का शाप खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, मगर कुछ के दिल बदलने लगे। इसी वक्त गांव के बूढ़े पंडित ने कहा, बच्चों, जो तुमने देखा वो सच है। नदी माँ है और माँ कभी झूठ नहीं बोलती। अगर हम मिलकर नदी की सफाई करें, मंदिर को दोबारा बनाएं, तो शायद वो रूह हमें मुआफ कर दे। लोगों ने सर हिलाया। बरसों की दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। अर्जुन और प्रिया की हिम्मत ने एक नया आगाज कर दिया। मगर नदी का राज अभी मुकम्मल नहीं खुला था, क्योंकि रात को जब चांद फिर चमका, नदी में रोशनी की लहरें दोबारा उठने लगें। जैसे कोई कह रहा हो, कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला बाब नदी की पुकार आप सबसे पहले देख सकें। ये कहानी मोहब्बत, इत्तेहाद और इंसानियत का पैगाम देती है, क्योंकि नफरत हमेशा डूबती है और मोहब्बत हमेशा बहती रहती है।